बहुत से स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं कि उन्होंने मैट्रिक कर लिया है तो वो मेडिकल फील्ड में कैसे जाएं? क्या मैट्रिक के बाद एफएससी करना लाज़मी है? किसी मेडिकल फील्ड को चूज़ करने के लिए, कोई डिप्लोमा करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो देखते हैं आज की इस वीडियो में कि मैट्रिक और इंटर के बाद कौन-कौन से 2 साला डिप्लोमास हैं जिनको करके मेडिकल में जाया जा सकता है, डॉक्टर्स के साथ काम किया जा सकता है, क्लिनिक्स में काम किया जा सकता है, हॉस्पिटल्स में काम किया जा सकता है। तो इसमें आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, उसका स्कोप देखेंगे कि इनकी जॉब्स हैं भी या नहीं और ये किस तरह काम कर सकते हैं और किन के साथ काम कर सकते हैं, इनकी वैल्यू क्या है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगी आपको कि आप मैट्रिक के बाद भी कुछ बन सकती हैं। तो अब हम इन डिप्लोमास की डिटेल देखते हैं, जिसमें पहले हमारे पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है जो कि लैब में टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं, रेडियोग्राफी जो एक्सरेज वगैरह करते हैं, डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी जो फार्मेसी पे होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट जो नर्सिस के साथ होते हैं, फिजियोथेरेपी जो फिजियोथेरापिस्ट के साथ होते हैं, ओटी टेक्नीशियन जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट वगैरह भी किया करें, इससे अप्रिसिएशन होती है। और कमेंट से ज़्यादा ये होता है कि जब क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब हम इस लेवल पे थे तो हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं था पता कि ये डिप्लोमास करके भी इंसान बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। ये शॉर्टकट भी ले सकते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इनकी फ़ीस वगैरह भी बहुत कम होती है। तो इंसान इस तरह भी बहुत कुछ बन सकता है। मैट्रिक और इंटर के बाद जो 2 साल स्टडी करते हैं उसको डिप्लोमा कहते हैं और जो एफएससी के बाद 4 से 5 साल पढ़ते हैं उसको एक प्रॉपर डिग्री कहते हैं। और ये प्रोफेशनल डॉक्टरेट डिग्रीज़ भी होती हैं, जिसमें डीपीटी वाले हो गए और फार्मडी वाले हो गए, ये 5-5 साल पढ़ते हैं। और जो एमएलटी है वो बीएसएमएलटी 4 साल का होता है, रेडियोग्राफी बीएसआरआईटी ये भी 4 साल का होता है, नर्सिंग असिस्टेंट तो ये 2 साला डिप्लोमा होता है और जो बीएस नर्सिंग है वो भी 4 साल का होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट डिग्रीज़ होती हैं जो 4 से 5 साल की होती हैं और डिफरेंट डिप्लोमास होते हैं जो 2 साल इनके साथ असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो है वो एक सर्जन के साथ एज असिस्टेंट काम कर रहा होता है। ऑपरेटिंग रूम्स को वो रेडी करता है। उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ये सीजर्स वगैरह, ब्लेड्स वगैरह हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको स्टेरिलाइज़ करते हैं प्रॉपर के जो एक पेशेंट से जर्म्स दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र ना हो सकें। उसके अलावा ये सर्जन्स और सर्जिकल जो टीम होती है उनको भी गाइड करते हैं कि ऐसे-ऐसे स्टेरिलाइज़ेशन वगैरह करवानी है। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन स्टेराइल इन्वायरमेंट, एफिशिएंट इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट केयर, यानी कि पेशेंट की जो हेल्थ है वो ऑपरेशन थिएटर में जितना भी स्टाफ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रॉपर अगर इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज ना किया जाए तो एक पेशेंट के इन्फेक्शन जर्म्स दूसरे पेशेंट को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं और इन्फेक्शन में पस वगैरह आ सकती है और ऑपरेशन पेशेंट का ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो ओटी टेक्नीशियन है वो मैनेज करते हैं लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट, यानी कि ब्रीथिंग वगैरह ऑपरेशन थिएटर में जो उन्होंने मशीनरी वगैरह लगाई होती है उसको भी सेट करते हैं। एनेस्थीसिया यानी कि ये जो बेहोशी की दवाई होती है ये वो भी देते हैं। और उसके बाद सर्जन अपना काम स्टार्ट करता है, ऑपरेशन करने वाला या सर्जरी जो भी होता है नॉर्मल प्रोसीजर उसको स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 2 साला डिप्लोमा के लिए 45% मार्क्स चाहिए, मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ी हो, और एफएससी के बाद बीएससी या बीएस डिग्री करनी हो तो 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। एज लिमिट इसकी 17 से 30 साल या 35 साल तक भी हो सकती है। ये डिप्लोमास वगैरह कर सकते हैं और बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में वो जो है इंस्टीट्यूट अपने मर्ज़ी से कोई भी एंट्री टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा लेते हैं। स्कोप इसकी बात करें स्कोप की तो पाकिस्तान में जो है ना इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जस्ट सर्जन नहीं होता, 2-3 सर्जन्स के साथ असिस्टेंट्स भी होते हैं जिनको सर्जन्स को असिस्टेंट की भी ज़रूरत होती है। असिस्टेंट का बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे इक्विपमेंट्स स्टेरिलाइज़ कर रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑपरेशन रूम को रेडी करना, उसको स्टेराइल करना, ये सारा ओटी टेक्नीशियन का काम होता है और इसकी जॉब्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। फिजियोथेरेपी की बात करें तो ये जो है 2 ईयर यानी कि डिप्लोमा भी होता है और जो डीपीटी 5 साल होती है, उसके बाद एमफिल भी होता है, वो भी 2 साल होता है और उसको हम मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिकल थेरेपी कहते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद जो एमफिल होता है उसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं।
और ये जो है लाहौर यूबीएएस एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी, और इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एमफिल करवा रही हैं। बेसिकली जो डिप्लोमा होता है 2 साला, जो मैट्रिक या इंटर के बाद किया जा सकता है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिहैबिलिटेशन यानी कि जो एक्सरसाइजेज़ वगैरह करवानी होती हैं, मूवमेंट्स करवानी होती हैं, यानी कि कोई बंदा रीगेन कर ले अपनी वो फ़िज़िकल एक्टिविटी को, वो सारा काम जो फिजियोथेरेपिस्ट के असिस्टेंट होते हैं वो करवाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें यही है कि 45% मार्क्स होने चाहिए अगर मैट्रिक किया हो साइंस सब्जेक्ट्स के साथ, और बीएससी या बीएस डिग्री जो यानी कि 5 साल डीपीटी करनी हो तो 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। 5 साल डीपीटी की डिग्री हासिल करने के बाद जो स्टूडेंट एमफिल करना चाहते हैं उनके पास ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो चूज़ कर सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी यानी कि जो मसल्स, जॉइंट्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज वगैरह होते हैं, ये उनकी स्टडी आगे डिटेल में करवाई जाती है, स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी आ जाती है जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, स्पोर्ट फिजिकल थेरेपी की आ जाती है। पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी जो पैदाइशी बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते या हिलते जुलते नहीं हैं, उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। और उसके बाद वुमेंस हेल्थ यानी कि प्रेग्नेंट वुमेंस वगैरह हो गई या कोई मोटापे का शिकार है, उनकी भी हेल्थ का ये ख्याल रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन की। ये जो है लाइसेंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट यानी कि जो डीपीटी 5 साल कर लेते हैं वो लाइसेंस्ड फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, उनके साथ ये उनके अंडर काम करते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं? रिहैबिलिटेशन सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स में जो है रिहैबिलिटेशन यानी कि उनको पेशेंट को मूवमेंट करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनको रीगेन करवाते हैं। उसके अलावा क्लिनिक्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी अपनी खो चुके होते हैं उनको रीगेन करवाते हैं, यानी कि कोई मोटापे का शिकार है बंदा, किसी का टांग बाजू टूट गया तो उसकी मूवमेंट वगैरह करवाते हैं, यानी कि रिहैबिलिटेशन अपनी वो पुरानी हालत में सही असली हालत में वापस आ सके। और इसके अलावा ये स्पोर्ट इंजरीज वगैरह में भी काम आता है। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करते हैं, जो पीएनएमसी है, नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, उन्होंने नर्सिंग असिस्टेंट के डिप्लोमास भी रखे हुए हैं कि स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं, जिसमें वो ये पढ़ाते हैं कि वाइटल साइंस जो ये सैचुरेशन होती है, ब्लड प्रेशर को मेजर करना, शुगर को मेजर करना, ये सारा कुछ उसमें सिखाते हैं। मोबिलिटी, ये जो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी वगैरह चेक करना, हाइजीन जो है यानी कि साफ़ सुथरा निज़ाम, और रजिस्टर्ड जो नर्सिस होती हैं वो इनको अपने अंडर काम करवाती हैं कि आप ये काम करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मैट्रिक या एफएससी प्री मेडिकल की हो विद 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, जो हैं ये इतना क्राइटेरिया है इसका। मैट्रिक और इंटर में 45 टू 60% के दरमियान मार्क्स हों तो इजीली एडमिशन हो सकता है। नर्सिंग असिस्टेंट में 2 साल ये डिप्लोमा होता है, और इसके बाद ये हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, इमरजेंसी वार्ड्स में, प्राइवेट और जो होम हेल्थ एजेंसीज़ होती हैं, जो क्लिनिक्स बनाए होते हैं, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएलटी की, रेडियोग्राफी और डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी की। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी जो है ये बीएस डिग्री होती है, उसके अंडर एक बंदा काम करता है असिस्टेंट, यानी कि एमएलटी असिस्टेंट जिसने 2 साल डिप्लोमा किया हो। इसका भी क्राइटेरिया वही है कि 45 टू 60% मार्क्स होने चाहिए, और एफएससी या मैट्रिक के बाद इसको कर सकते हैं। रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का भी सेम एमएलटी वाला हिसाब है, बस इसमें यह है कि एमएलटी में वो लैब टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ये एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी होते हैं वो सारे ये रेडियोग्राफी वाले करते हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाले करते हैं, आरआईटी भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी, वो जो असिस्टेंट होते हैं वो फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, और मेडिकेशन को डिस्पेंस करने वगैरह वाला काम करते हैं। और स्कोप इनका ये है कि ये हॉस्पिटल्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और एमएलटी के डायग्नोस्टिक लैब्स में, और अगर किसी ने प्राइवेट लैब बनाई हुई है तो वहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी एज अ वर्कर काम कर सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस होती है जो एक स्टूडेंट को मस्ट सुननी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बिला झिझक आप कमेंट्स करें, मैं जितना जल्दी मुमकिन हो सके मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आफ्टर 6 मंथ्स मैंने यूट्यूब को अगेन स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, लाइव भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इस चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। तो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूं।